Hi guys, welcome back my channel हैदर इल्यूजन साइंस। आई होप सारे लोग ठीक होंगे, बेटर होंगे, हेल्थी होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सीपी विच मीन्स सेरेब्रल पाल्सी। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, किस एज पर होता है, क्यों होता है, इसका मैनेजमेंट क्या कैसे कर सकते हैं हम, इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल्स। लेट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मोटर डिसेबिलिटी यानी कि ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। और किसमें देखने को मिलेगा, मैंने बताया ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि ये ग्रुप में क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि ये ग्रुप में डिसऑर्डर मिलेगा। दूसरा बोला मोटर डिसेबिलिटी, यानी ये क्या होगा, न्यूरो मोटर डिसऑर्डर होगा। न्यूरो मोटर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए दो पाथवे होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। तो यानी कि इसमें सेंसरी क्या होगा, नॉर्मल होगा, बट मोटर आर अफेक्टेड। सपोज पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट अगर हॉट ऑब्जेक्ट पे क्या कर रख रहा है, अपना हाथ रख दे रहा है, पेशेंट को फील होगा, ही जस्ट फील ऑब्जेक्ट आर हॉट बट ही अनेबल टू कम बैक और टू रिटर्न आवर हैंड्स। यानी कि ये क्या है, एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इट इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ मोमेंट्स मसल टोन एंड पोस्चरल डिस्टर्बेंसेस। यानी कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर ये बच्चे में देखने को मिलेगा, बाय बर्थ से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि मूवमेंट्स, मसल टोन और पोस्चरल डिसऑर्डर। तो इसका कॉज क्या है, इट इज कॉज्ड बाय नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज टू द डेवलपिंग ब्रेन एट और अराउंड बर्थ। यानी कि मैंने इसमें ये बोला, इसका कॉज क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव डैमेज टू डेवलपिंग ब्रेन एट अराउंड बर्थ। यानी कि इसमें आपको क्या मिलेगा, ये नॉन प्रोग्रेसिव होगा। ऐसा नहीं 10% डैमेज हुआ तो आगे चल के 20% हो जाए, 50% हो जाए। इट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस नहीं करेगा। डैमेज एक बार इतना हो गया उतना ही रहेगा। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसके बारे में जानेंगे हम। और ये कब होगा, अराउंड बर्थ के आसपास होगा। यानी कि बर्थ से पहले, बर्थ के बाद में या बर्थ के टाइम, इस ड्यूरेशन में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें पर्सन की क्या रहेगी, किस बॉडी पार्ट्स को मूव करने की और कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो आज हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इटियोलॉजी क्या होती है, एज यू ऑलरेडी नो द वर्ड पैथोलॉजी, आप पैथोलॉजी में पढ़ चुके होंगे। इटियोलॉजी क्या होती है, इससे पता लगाते हैं हम उसके कॉजेस, क्यों हुआ ये। तो उसके कॉज क्या हैं,
इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री नेटल, फर्स्ट है प्रीनेटल, सेकंड है पेरीनेटल एंड थर्ड पोस्टनेटल। पेरीनेटल, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। पेरीनेटल में क्या चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो होगा बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले जो कॉजेज होंगे, और पेरीनेटल ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ के दौरान, और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ। यानी कि जब बच्चा माँ के यूट्रस में होगा, मदर के यूट्रस में होगा, तब क्या क्या प्रॉब्लम किस किस वजह से हो सकती हैं। इसमें आपको वायरल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड आपको मिल सकता है रूबेला वायरस, और आपको मिल सकता है साइटोमेगालो वायरस एंड फोर्थ सिंप्लेक्स हर्पीस वायरस। इनकी वजह से भी जब माँ के बच्चा क्या है, माँ के यूट्रस में है, तब इनकी इन्फेक्शन से क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, अगर इनके थ्रू नहीं हो रहा तो किसके थ्रू हो सकता है, प्रीनेटल कंडीशन में, यानी कि मदर क्या करे, स्मोकिंग करे। नंबर 1 स्मोकिंग, अगर मदर स्मोकिंग कर रही है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एल्कोहलिज्म, अगर मदर किसका यूज़ कर रही है, स्मोकिंग या फिर एल्कोहलिज्म, अल्कोहल का यूज़ कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरा डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, मदर को क्या है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तब भी क्या हो सकता है, सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। थर्ड वन, मदर क्या हो जाए, फॉल फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से गिर जाए। ड्रग्स एडिक्टेड मदर, अगर मदर क्या है, ड्रग का एडिक्ट है, ड्रग की एडिक्ट है, यानी कि हमेशा ड्रग लेती रहती है, तब भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सीपी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को उसकी वजह से। एक हो सकता है कंसेंजिनस मैरिज, कंसेजिनस मैरिज। कंसेजिनस मैरिज का मतलब यानी कि जो शादियाँ किस में हो रही हैं, अपने ही रिलेटिव्स में हो रही है, प्रॉब्लम ऑलरेडी है और फिर से शादी नहीं कर दी, तो ये प्रॉब्लम क्या होगी, रीअपेयर होती रहेंगी, बच्चे में देखने को मिलती रहेंगी, सेपरेट नहीं हो सकती। अब बात करेंगे पेरीनेटल। पेरीनेटल में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नंबर 1 फॉरसेप्स डिलीवरी। फॉरसेप्स डिलीवरी मतलब जब फॉरसेप्स के मतलब एक जो टूल्स होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसके थ्रू क्या किया जाता है, इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का आकार का, उसके सेट पे हेड पर इस तरीके से कैचअप किया जाता है बच्चे के, जब डिलीवरी की जाती है तो इस तरीके से, तो क्या होता है वहाँ से फोर्स और ज़्यादा लग जाने लगता है उसके ब्रेन पर, तब हो सकता है उसके किसी ब्रेन के किसी पार्ट में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, इस वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिल सकती है। दूसरा है प्री मैच्योर डिलीवरी। प्री मैच्योर अगर 9 मंथ से पहले बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही उसकी डिलीवरी करा दी जाए, तब भी सीपी प्रॉब्लम हो सकती है, सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिल सकती है बच्चे में। थर्ड है एंटेंगलिंग्स ऑफ प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा अराउंड द नेक, यानी कि जो प्लेसेंटा है बच्चे के नेक में क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, उससे क्या हो सकती है, उससे भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम पोस्ट नेटल में देखेंगे, पोस्ट नेटल में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। यानी बच्चे की डिलीवरी हुई, बच्चे में क्या हो जाए, जॉइंटिस हो जाए, जॉइंटिस, बेबी में जॉइंटिस देखने को मिले। दूसरा, कोई इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि मेनिंजाइटिस देखने को मिल जाए, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन विद मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में भी बेबी में सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिल सकती है। फॉल फ्रॉम हाइट, बच्चा अगर हाइट से गिर जाए तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसको 2 टाइम में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन एंड टोमोग्राफिकल, टोमोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा, किस टाइप का क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जो क्लिनिकल पॉइंट मिलेंगे उसके थ्रू उसको जो है क्लासिफाई किया गया है। इसमें टोमोग्राफिकल मतलब यानी कि उसके ब्रेन की क्रॉस सेक्शन लेने के बाद जो हमें जो पता लगेगा पैरालिसिस, उस वजह से उस बेस पर इसको डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 ए क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में, नंबर 1 स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, सेकेंड एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी, एंड थर्ड एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, एंड फोर्थ फ्लैसिड सेरेब्रल पाल्सी, एंड फिफ्थ मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। टोमोग्राफिकल में भी 5 मिलेंगे। नंबर 1 क्वाड्रिप्लेजिक, यानी कि 4 लिम्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। नंबर 2 पैराप्लेजिक, इसमें क्या होगा, ओनली लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होंगे। नंबर 3 हेमीप्लेजिक, नंबर 4 मोनोप्लेजिक, हेमीप्लेजिक में क्या होगा, हाफ बॉडी पार्ट क्या होगा, पैरालाइज देखने को मिलेगा। और मोनोप्लेजिक मतलब मीन्स ओनली वंस लिम्स आर इन्वॉल्व, या तो अपर हो सकता है या फिर लोअर हो सकता है। फिफ्थ वन इज डायप्लेजिक, डायप्लेजिक में 4th लिम्स होंगे, अपर एंड लोअर लिम्स होंगे, बट लोअर आर मोर इन्वॉल्व एज कम्पेयर टू अपर लिम्स। अपर लिम्स से ज़्यादा कंपेयर करेंगे तो लोअर लिम्स ज़्यादा होंगे डायप्लेजिक में। अब मैंने आपको बताया इस क्लिनिकल में स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी, एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, फ्लैसिड सेरेब्रल पाल्सी एंड मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक में क्या होगा, इस टाइप के बच्चों को, इस टाइप के किड्स को, इस टाइप के बेबी को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक किड्स बोलते हैं। हाइपरटोनिक किड्स क्यों बोला, इसमें क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज कर जाएगी, इसीलिए इसको हाइपरटोनिक किड्स बोला। यानी कि मसल टोन क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। किसमें, स्पास्टिसिटी में। इसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है इसमें देखने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर्स एंड डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इस टाइप के जो किड्स होंगे वो मेंटली रिटार्डेड होंगे, मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे, और कॉग्निटिव प्रॉब्लम होगी उनको, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स
का मतलब ये है कि उसमें लर्निंग, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग्स, रिमेम्बरिंग, ये सारी प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ेंगी। एंड स्पास्टिक में और क्या हो सकता है, इसके माइलस्टोन, डिले माइलस्टोन मिलेंगे देखने के लिए। डिलेड माइलस्टोन, डिलेड माइलस्टोन, माइलस्टोन डिले मिलेंगे। माइलस्टोन का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका जो माइलस्टोन का मतलब क्रॉलिंग, रोलिंग, जो भी मूवमेंट करता है बच्चा, वो सारे मूवमेंट क्या करेंगे, इसमें डिले मिलेंगे, यानी कि जिस स्टेज पर जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट नहीं हो पाएंगे। ये सारे इसके मूवमेंट होते हैं। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डायस काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, डायस काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं इसको हम। इसके नाम से पता लग रहा है डायस मतलब कम होने जाना या प्रॉब्लम हो जाना, किसमें, काइनेटिक्स में, यानी कि मोमेंट्स में क्या मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगी, इन कोऑर्डिनेशन मिलेगा इसमें। इस टाइप के बच्चों में क्या मिलेगा, इन कोऑर्डिनेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ गेट, ऑफ द गेट, गेट में उसके जो है इन कोऑर्डिनेशन मिलेगी। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं इनका आईक्यू क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल आईक्यू। बच्चों का नॉर्मल आईक्यू मिलेगा देखने के लिए, यानी कि नॉर्मल स्कूल में इनको पढ़ने के लिए जा सकते हैं ये। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि इसमें क्या मिलेगा देखने के लिए, इसके नाम से इस टाइप को बोलते हैं, इस टाइप के किड्स को अटैक्सिया, किड्स हैव अटैक्सिया, अटैक्सिया होगा, यानी कि उसका जो मोमेंट होगा या फिर टू फार और टू फास्ट होगा, बहुत ही होगा, तेजी से होगा। इसमें किड्स इसमें मेंटली रिटार्डेड होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे। उसके आता है फ्लैसिड सेरेब्रल पाल्सी। फ्लैसिड सेरेब्रल पाल्सी में क्या मिलेगा, मतलब बच्चा कुछ इस तरीके से ऐसे, अगर उसको उठाएंगे हम ऐसे हाथ में लेके, सपोज मान लीजिए जो है ये बेबी है और इसको लेंगे तो इसके हाथ पैर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, इसीलिए इसको जो है बोलते हैं रैग डॉल। कॉमनली इसको नाम से जान रहा है रैग डॉल, रैग डॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वेरी लूज हो जाते हैं इसमें, यानी कि बच्चे में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। जब हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इसमें बच्चे के हाथ पैर लूज हो जाएंगे, और इसमें सबलक्सेशन भी देखने को मिल सकता है, बच्चे के जॉइंट्स में सबलक्सेशन में भी देखने को मिल सकता है। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी, ये मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी किसका, इसमें now we will see sign and symptoms of cerebral palsy. साइन और सिम्टम्स इसमें क्या देखने मिलेंगे, यानी कि इसमें एबनॉर्मल टोन होगी। किड्स के क्या होगा, नंबर 1 एबनॉर्मल टोन देखने को मिलेगी, यानी कि मसल टोन इसमें इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी। मसल टोन क्या मिलेगी इसमें, इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर हाइपरटोनिक हो सकती है, हाइपरटोनिया हो सकता है, या फिर हाइपरटोनिक, दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है।